हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कुछ 4 पॉपुलर डिफेंस पीएसयूज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके अंदर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए गए हैं और उनका क्या व्यू है 2025 के लिए, वो यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम जान लो। ब्रोकरेज फर्म का नाम है इलारा कैपिटल। ठीक है, तो इनके द्वारा ये सारी चीजें कही गई हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है बेस्ड डिफेंसिव पीएसयू स्टॉक्स टू बाय। डिफेंस सेक्टर को लेकर इलारा कैपिटल की एक दमदार रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज का मानना है कि Q4 में फिर से बड़े ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद है। Q4 यानी कि मार्च के क्वार्टर की बात हो रही है। Q4 में बड़े ऑर्डर आने की उम्मीद है, ये चीजें कही जा रही है इनके द्वारा, जिसके कारण डिफेंस स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। FY25 में डिफेंस कैपेक्स का बड़ा हिस्सा बाकी है। ठीक है, जो बजट में डिफेंस कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया गया था, तो अभी उसका बड़ा हिस्सा बाकी है। ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है, जिसे Q4 में पूरा किया जाएगा, डेफिनेटली पूरा किया जाएगा। जो बजट में मतलब एलोकेशन दिया गया है डिफेंस सेक्टर को, अगर वो चीजें बाकी है अभी, तो वो सारे ऑर्डर्स जो हैं, वो सारे जो एलोकेशन है, वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते देखने को मिल सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। अगले 2 से 3 सालों के लिए यहाँ डिमांड आउटलुक मजबूत दिख रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स और गार्डन रिच सी बिल्डर्स ब्रोकरेज का टॉप पिक है। आने वाले समय में ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जानिए ब्रोकरेज ने इनके लिए क्या टारगेट दिया है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स इनके टॉप पिक्स हैं। और यहां पर देखो आगे कही जा रही है, रिपोर्ट में आगे कहा गया कि पिछले करीब 3 सालों में 8.3 लाख करोड़ रुपए का AON जारी किया गया, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया गया, जो FY13 टू 22 के बीच 10 सालों में केवल 5.4 लाख करोड़ रुपए का था। ऐसे में अगले 2 से 3 सालों के लिए ऑर्डर इनफ्लो काफी हाई रहने की उम्मीद है। डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण यानी कि इंडिजनाइजेशन हो रहा है, इंपोर्ट लगातार घट रहा है। इसके अलावा डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट का नया दरवाजा भी खुला है और यहाँ हेल्दी ग्रोथ बने रहने की उम्मीद है। देखो दोस्तों, हालांकि हमने इस चीज के बारे में आपके साथ कई बार डिस्कस भी किया है कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फोकस है ये डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिजिनाइजेशन की ओर काफी बेहतरीन ढंग से है। गवर्नमेंट जो है ये इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता को कम करके इंडिजिनाइज तरीके से अपने देश में ही चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, साथ ही साथ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एंड रिसेंटली हमने इसी साल सुना था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके द्वारा एक टारगेट रखी गई थी कि आने वाले 2-3 सालों में हम डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दी जा रही है, साथ ही साथ इंडिजिनाइजेशन के ऊपर काफ़ी बेहतरीन ध्यान दी जा रही है। तो ऐसे में जो हमारे डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं, इनको डेफिनेटली बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ जो पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर क्या रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए गए हैं ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम HL की बात करें तो HL के अंदर बाय की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस यहां पर दी गई है 5465 की, जो कि अपसाइड पोटेंशियल दिखाती है 29% की। तो काफी बड़ी टारगेट प्राइस देखा जाए तो दी जा रही है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा HL के अंदर। फिर यहां पर अगर हम बेल की बात करें यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें, तो यहां पर भी बाय की रेटिंग दी जा रही है एंड टारगेट प्राइस दी जा रही है 345 रुपए की, जिसमें अपसाइड पोटेंशियल की बात करें परसेंटेज वाइज तो तकरीबन 17% की देखने को मिल सकती है। फिर यहां पर भारत डायनेमिक्स की बात करें तो इसके अंदर एक्यूमुलेट की रेटिंग दी जा रही है एंड टारगेट प्राइस दी जा रही है 1300 रुपए की, यहां पर अपसाइड पोटेंशियल है 8% की। फिर है यहां पर गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यहां पर भी एक्यूमुलेट की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस दी गई है 1660 रुपए की एंड यहां पर अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो 7% की कही जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ 4 टॉप पिक्स हैं ब्रोकरेज फर्म के और इनके अंदर
ब्रोकरेज फर्म ने अपने रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए हैं। अब देखो दोस्तों, इनके द्वारा इस प्रकार की रेटिंग एंड टारगेट्स आए हैं, तो क्या हमें बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर एंट्री ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म के, एंड आपको इन स्टॉक्स के अंदर भरोसा है या नहीं, आपको इस सेक्टर के ऊपर भरोसा है या नहीं। ठीक है, इन चीजों को समझकर ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई ब्रोकर कह दिया कि बाई कर लो तो बाइंग कर लिए। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोग करते हो तो नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए पहले इन चीजों को आप लोग खुद से सोचो। अगर आपको डिफेंस सेक्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, फिर अगर आपको इन कंपनीज के ऊपर पूरा भरोसा है, अब देखो अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो उसके लिए आपको टेक्निकल्स के अंदर प्रॉपर इंडिकेशन मिलनी चाहिए, कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, ब्रेकआउट की इंडिकेशन मिलनी चाहिए, तब जाकर आपको इन्वेस्टमेंट की सोचनी चाहिए। अभी अगर आप लोग इनमें से कोई भी टेक्निकल्स को देखोगे तो यहां पर आपको ब्रेकआउट की इंडिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करूं, शॉर्ट टर्म वाले कब एंट्री लेते हैं? जब ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिलती है, ब्रेकआउट जब स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है तब एंट्री लेते हैं। तो उस हिसाब से अभी इनके टेक्निकल्स के अंदर वैसी चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो तो ब्रेकआउट मिलने के बाद ही एंट्री लेने चाहिए, साथ ही साथ स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो फिर आप क्या कर सकते हो? तो देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए इन सभी स्टॉक्स के अंदर हमें अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, सिवाय यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मामूली सी डिस्काउंट्स है, मात्र 14-15% की डिस्काउंट्स है। इससे पहले हमें बेटर डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रहे थे 20% के प्लस के। बाकी इन सभी स्टॉक्स के अंदर हमें ऑलरेडी अभी भी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और इससे पहले और भी बेटर डिस्काउंट्स मिल रहे थे। अगर आप पहले चूक गए हो, लेकिन अगर आप अभी बाइंग करने को इच्छुक हो तो अभी यहाँ पर डिस्काउंट्स ठीक ठाक मिल रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। एसआईपीज करने के लिए, बल्क में बाइंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज ये जो है ये बढ़िया है और यहाँ पर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही स्टॉक्स को चूज करना चाहिए। लाइक अगर आपको डिफेंस सेक्टर में कम रिस्क लेकर चलना है तो फिर आप एचएल एंड बेल के साथ चल सकते हो। हाई रिस्क के साथ चलना है तो फिर आप बीडीएल एंड जीआरएसी के साथ चल सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों देखो, यहां पर ये जो टारगेट प्राइस दिए गए हैं, तो ये टारगेट प्राइस अचीव करने के लिए यहां पर कुछ ऐसे ट्रिगर्स भी होने चाहिए। अभी देखो, हमारे देश में एक बड़ी इवेंट है जो कि है बजट। ठीक है, तो बजट के ऊपर सबकी नजर है। बजट में अगर बढ़िया एलोकेशन देखने को मिलता है, डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ अच्छी अनाउंसमेंट देखने को मिलती है, तो फिर डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़िया तेजी भी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ देखो दोस्तों, अभी जनवरी मंथ से सभी के Q3 अर्निंग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो Q3 में कैसा परफॉर्मेंस रहता है इन कंपनीज का, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगी। ठीक है, Q3 में जैसी परफॉर्मेंस होगी उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें स्टॉक्स में रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि यहां पर ये जो तेजी है ये बिल्कुल आ ही जाएगी। ठीक है, तेजी के लिए ये कुछ रीजंस भी होने चाहिए, जो कि हमने अभी कुछ दो बड़े इवेंट के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर बजट हो गया एंड उसके बाद Q3 के अर्निंग्स। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर चलना है। इन दोनों इवेंट्स के अंदर अगर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है तो फिर ये जो 29% और 17%, 8%, 7% की टारगेट्स दी जा रही है ना, ये बहुत ही कम होगा उस हिसाब से। ठीक है, अगर अच्छी चीजें होती हैं आगे चलकर तो इससे भी ज्यादा तेजी आ सकती है इस स्टॉक में, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, और बाकी इनके टेक्निकल्स को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमने रिसेंटली ही इनके टेक्निकल्स को डिस्कस किया है। अगर आप देखना चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियोज को तो आप हमारे पिछले वीडियोज को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा टेक्निकल्स के अंदर क्या इंडिकेशंस वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, और एक बहुत ही जरूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज से सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।